नमस्कार दोस्तों, आपको अपने एग्जाम विद एएसएम चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज के इस लेक्चर में आपसे अनुलोम विलोम या शब्द विलोम के बारे में चर्चा करेंगे और तैयार करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आपको एग्जाम विद एएसएम चैनल पर अभी तक ज्योग्राफी का लेक्चर मिल रहा है। साथ ही साथ आगामी परीक्षा को देखते हुए जैसे इंडियन रेलवे, यूपीपीसीएस में प्री में जैसे हिंदी का एक अहम भूमिका है, और समीक्षा अधिकारी आरओ का एग्ज़ाम आने वाला दिसंबर में, तो इसकी भूमिका को अदा करते हुए हम आपके साथ हिंदी को भी नियमित रूप से लगातार पढ़ेंगे और समझेंगे और तैयार करेंगे। तो आइए अपने बात करते हैं विलोम शब्द की। विलोम शब्द क्या है ना, ये समीक्षा अधिकारी में या यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम में अधिक से अधिक पूछा जाता है। समीक्षा अधिकारी में तो 10 विलोम शब्द आते हैं जो एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो देखते हैं अनुदार का विलोम क्या होता है। अनुदार का विलोम होता है प्रतिक्रियाशील। अनुदार का विलोम होता है प्रतिक्रियाशील। अधिकृत का विलोम होता है अधिकृत क्या अनधिकृत। अधिकृत का क्या होता है अनधिकृत। अंतर्मुखी का होता है बहिर्मुखी। अश्लील का श्लील। अंधकार का विलोम प्रकाश। अनधिकार का विलोम होता है साधिकार। अभिव्यक्ति का अनभिव्यक्ति। और अपना का क्या होता है पराया। अवयव का निर्वय। अर्श का क्या होता है अनार्स। आवर्षण, आप सुनते जाइए आराम से, आपको बहुत अच्छे से इत्मीनान से सुनिए, दिमाग लगा के अच्छे से तैयार हो जाएगा। आवर्षण का अनावर्षण। उज्ज्वल का धूमिल। उज्ज्वल ये रखा है, उज्ज्वल का क्या होता है धूमिल। ऋजु का वक्र क्या होता है ऋजु का होता है वक्र। उपकारी का अनुपकारी। ऋतु का अनृत। ऋतु का क्या होता है अनृत। कलयुग का सतयुग। खाद का अखाद। और ये रहा फिर आपका ऐहिक का होता है पारलौकिक। ऐहिक का क्या होता है पारलौकिक। कर्मिष्ठता का अकर्मिष्ठ था। चिंतित का चिंता या रहेल चिंता। ज्वलनशील का होता है समनशील। ज्वलनशील का क्या होता है समनशील। गहन पुलिन। मेरे साथ को बोलते चलिए, आराम से आपको सुनते सुनते तैयार हो जाएगा। जागृत का होता है सुप्त। जागृत का क्या होता है सुप्त। जितेंद्रिय इंद्रिया शक्ति। तम ज्योत्सना। तम का क्या होता है ज्योत्सना देख लीजिए, ये शुद्ध और अशुद्ध में भी आ जाता है। ज्योत्सना किस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसे हम बहुत अच्छे से देखेंगे कि ज्योत्सना किस तरीके से लिखा हुआ है। ये रहा आपका ज्योत्सना। तो ज्योत्सना आपका किस तरीके से लिखा है नजर रखिए। सुदिन होता दामिनी। सुदिन क्या है सुदिन का विलोम दामिनी। देदी प्यामान का विलोम होता है तिमिरांकित। अच्छे से देखिए, देदी प्यामान तिमिरांकित। देदी प्यामान का विलोम त्रिमांक। नगर का विलोम ग्राम। निर्दिष्ट का विलोम अनिर्दिष्ट। प्रमाणिक का विलोम अप्रमाणिक। बुद्धिमान का बुद्धिहीन। प्रकाशन का गोपन। मनसा का कर्मणा। रसीला का नीरस। लब्ध का प्रदत्त। सातत्य का असातत्य। अभिसरण का देखिए, अभिसरण का क्या है अपसरण। अभिसरण का विलोम अपसरण। अनुरक्ति का विरक्ति। अपेक्षित का अनपेक्षित। अस्तित्व का अनास्तित्व।
अस्तित्व का क्या है? अनास्तित्व। अनाहुत आहूत, अनाहुत आहूत, अस्ते स्ते, अस्ते स्ते, अर्जित अर्चित, अर्जित अनर्जित, अर्जित का विलोम अनर्जित, अर्जित का विलोम अनर्जित, असन का विलोम अनसन, असन का विलोम अनशन, असन का विलोम अनशन, असन का विलोम अनशन, अधोमुखी, अधोमुखी का विलोम ऊर्ध्वमुखी, अधोमुखी ऊर्ध्वमुखी, अधोमुखी ऊर्ध्वमुखी, अधोमुखी का विलोम ऊर्ध्वमुखी, आपूरित, आपूरित रिक्त, आपूरित आपूरित का विलोम रिक्त, आपूरित का विलोम रिक्त, उन्नयन पलायन, उन्नयन पलायन, उन्नयन का विलोम पलायन, उन्नयन का विलोम पलायन, उन्नयन का विलोम पलायन, ऊर्ध्व का विलोम अध, ऊर्ध्व का विलोम उपार्जित अनुपाजित, उपाजित अनुपाजित, उष्ण का विलोम शीतल, उष्ण का विलोम शीतल, उष्ण का विलोम शीत, ऐच्छिक अनैच्छिक, ऐच्छिक का विलोम अनैच्छिक, ऐच्छिक का विलोम अनैच्छिक। इसका मतलब क्या होता है ना, जैसे किसी चीज का उल्टा होना, वही विलोम होता है, शब्द और विलोम। ये पीसीएस के प्री में, सीसेट के पेपर में और समीक्षा अधिकारी में, अब तो समीक्षा अधिकारी का एक ही पेपर हो गया है 2+1 3 आवर का, तो उसमें विलोम शब्दों की संख्या 10 रहती है, जो कि एक अहम भूमिका निभाता है। तो हम बहुत अच्छे से हम लोग देखते चल रहे हैं। ये आपके आदित्य पब्लिकेशन की बुक्स है और इसे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कथ्य का क्या होता है? अकथ्य। कथ्य का है अकथ्य। ऐहिक पारलौकिक, ऐहिक पारलौकिक, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, कृष्णा शुक्ल श्वेत, चारु अचारु, चारु अचारु, जंगली का घरेलू, जंगली का घरेलू, गोपिका प्रकाश, गोपिका प्रकाश, गोपिका प्रकाश, जाति विजाति, जाति विजाति, तिक्त, तिक्त का होता है मधुर, तिक्त का क्या होता है? मधुर। आतप तन्वंगी, आतप तन्वंगी, घन निरुजता, घन निरुजता, घन निरुजता, नागरिक ग्रामीण, नागरिक ग्रामीण, नागरिक ग्रामीण, नागरिक ग्रामीण, नागरिक ग्रामीण, निषिद्ध के विहित, निषिद्ध के विहित, निर्बंधित अनिर्बंधित, अनिर्बंधित, पोषित अपोषित, पोषित अपोषित, पोषित अपोषित, भच्च भच्च अभच्च, भच्च अभच्च, भच्च अभच्च, मनसा कर्मणा, मनसा कर्मणा, ऐच्छिक अनैच्छिक, ऐच्छिक अनैच्छिक, ऐच्छिक अनैच्छिक, राष्ट्र प्रेम राष्ट्रद्रोह। क्या होता है? राष्ट्र प्रेम का राष्ट्रद्रोह होता है। वरिष्ठ का कनिष्ठ होता है, वरिष्ठ का कनिष्ठ होता है, वरिष्ठ का कनिष्ठ होता है। समावेशन का अनावेशन होता है। क्या होता है? समावेशन का अनावेशन होता है। अब देखते हैं, ये है आपके दृश्य का अदृश्य होता है। क्या होता है? दृश्य का अदृश्य होता है। सुधा का हलाहल होता है, अनायास का सायस होता है, संग्रह का विग्रह होता है, विस्तार का संक्षेप होता है और अनर्थ का सनाथ होता है, अनाथ का सनाथ, अथ का इति, थोक का परचून, हे का ग्राह, सृष्टि का प्रलय, सृष्टि का प्रलय, मुख का वाचाल, मुख का वाचाल, सृष्टि का प्रलय, मुख का वाचाल, मानव का दानव, कृतज्ञ का कृतज्ञ, अनुराग का विराग, अनुराग का विराग, अनुराग का विराग और आशा का निराशा, क्षणिक, क्षणिक, क्षणिक का शाश्वत, क्षणिक मतलब बहुत कम समय के लिए, बहुत कम समय, या शाश्वत माने बहुत लंबा, अनंत में अंत, अनंत का विलोम क्या होता है? अंत, अर्पण का विलोम ग्रहण, अर्पण जो है वो ग्रहण, किसी को देना और किसी से लेना, अर्पण करना और ग्रहण करना, चांचल्य, स्थैर्य, स्थिर, स्थिर, निशार, चंचल माने चलना फिरना और स्थैर्य माने किसी जगह पे स्थित होना, निसार संसार, निसार संसार, क्रिया प्रतिक्रिया, ये तो आप समझते होंगे, क्रिया और प्रतिक्रिया, तांडव लास्य, तांडव का क्या होता है? लास्य, मधुर का कटु, मधुर मीठा, कटु थोड़ा कड़वा, यही होता है मधुर कटु, सुधासिक्त विषाक्त, सुधासिक्त विषाक्त, व्यय आय, व्यय आय, व्यय आय, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म का स्थूल, विकास का होता है हिरास, विकास का है हिरास, गरिमा का लागिमा, लगिमा, गरिमा क्या है? लगिमा, आर्द्र का है शुष्क और तिमिर का है ज्योति, तिमिर का ज्योति है, तिमिर का ज्योति है, खेचर का भूचर है, खेचर का विलोम भूचर है, खेचर का विलोम भूचर है, अति का विलोम अल्प है, अति का विलोम अल्प है, ब्रह्म का विलोम जीवन है, जीव है, ब्रह्म का विलोम जीव है, ब्रह्म का विलोम क्या है? जीव है, ब्रह्म का विलोम जीव है, अधुनातन पुरातन, अधुनातन पुरातन, अधुनातन पुरातन, अधुनातन पुरातन। नेक्स्ट देखते हैं, अनुरक्ति का विरक्ति है, उन्नति का अवनति है, प्राचीन का अर्वाचीन है, अर्वाचीन मतलब नया या आधुनिक,
इसका आधुनिक भी हो जाए। मूक का वाचाल है, मूक मतलब चुप होना, वाचाल में बहुत बोलना। मृदुल रुच, मृदुल का रुच, मृदुल का रुच है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, करोड़ का निर्दय है, करोड़ का निर्दय, व्यास का समास, रास का विकास, कृत्रिम का प्राकृतिक, मौखिक का लिखित, मौखिक का लिखित, सकारात्मक विकलोम नकारात्मक, उर्वर का ऊसर, उर्वर का ऊसर, भूषण का दूषण, भूषण का विलोम दूषण, ऋणात्मकता धनात्मकता, धर्म का अधर्म, धर्म का अधर्म, धर्म का अधर्म, अर्वाचीन प्राचीन, अर्वाचीन प्राचीन, अर्वाचीन प्राचीन, शोषक पोषक, विपत्ति संपत्ति, विपत्ति संपत्ति, दक्षिण वाम, दक्षिण वाम, दक्षिण वाम, परोक्ष प्रत्यक्ष, परोक्ष प्रत्यक्ष, परोक्ष प्रत्यक्ष, निर्लज्ज का सरज, अधूरा का पूरा, आम का खास, भौतिकतावादी, अध्यात्मवादी, निरत विरत, काल्पनिक वास्तविक, और यौवन का जरा, यौवन का जरा, यौवन का क्या है जरा, सदय का निर्दय, समिस का निरामिस, संयोग का वियोग, विघटन का संगठन, उपेक्षा का अपेक्षा, अनायास का सायास, आविर्भाव का तिरोभाव, इति का अथ, जंगम का स्थावर, रुच का स्निग्ध, बहिरंग का अंतरंग, आशा का निराशा, और अज्ञ का विज्ञ, पुरुष का स्त्री। नेक्स्ट देखते हैं, अनिवार्य का वैकल्प, वैकल्पिक, समष्टि का व्यष्टि, कलुष का निष्कलुष। आइए इधर, अब ये वाले क्वेश्चन है जो आए हुए हैं आपके परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। उत्पत्त्यक का, अधिपक्त का, पाश्चात्य पौरोक्त, पाश्चात्य का पौरोक्त पौवर्त, दिवस का विभावरी, दिवस का विभावरी, और विभावरी, उद्यम का आलस्य, धूति का अंधकार, निर्मल का मलिन, महान का क्षुद्र, स्वार्थ का निस्वार्थ। फिर है ये आपके यूपीटीजीटी में आए हुए हैं। क्या है, आचार का अनाचार, प्रत्यक्ष का परोक्ष, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, आचार का अनाचार, अपव्यय मितव्यय, आवरण अनावरण, अभिज्ञ अनभिज्ञ, गमन आगमन। फिर इधर देखिए, आमेश, आमेश का क्या होता है विलोम, निरामेश, स्थावर का जंगम होता है, स्थावर का जंगम। ये आपके यूपी पीजीटी हिंदी 2003 में आया हुआ है। अनभिज्ञ अभिज्ञ, अतरंग बहिरंग, शाश्वत क्षणिक, तिमिर आलोक, प्राचीन अर्वाचीन, कृतज्ञ कृतज्ञ, राजा रंग प्रजा रानी। स्थावर जंगम, स्थावर जंगम, मौन मुखर, संपन्न विपन्न, गरिमा लघिमा, अनाथ सनाथ, सकारात्मक नकारात्मक, उर्वर ऊसर भूषण दूषण, ऋणात्मकता धनात्मकता, धर्म अधर्म, अर्वाचीन प्राचीन, शोषक पोषक, विपत्ति संपत्ति, दक्षिण वाम, परोक्ष प्रत्यक्ष, निर्लज्ज सतलज्ज, अधूरा पूरा, आम खास, मृदुल रुच, मृदुल रुच। फिर यहां देखते हैं, गमन आगमन, अभिज्ञ अनभिज्ञ, विस्तार संक्षेप, मौखिक लिखित, अल्पज्ञ भयज्ञ, अथ इति, थोक परचून, थोक परचून, हे ग्राम, सृष्ट प्रलय, मूक वाचाल, मानव दानव, कृतज्ञ कृतज्ञ, अनुराग विराग, आशा निराशा, क्षणिक शाश्वत, अनंत अंत, अर्पण ग्रहण, चंचल स्थिर, निष्कलुष कलुष निष्कलुष। आइए अब ऑप्शन में देखते हैं। आरओ एग्जाम 2014 में ये आया हुआ है। जंगम का विलोम शब्द है, जंगम का विलोम शब्द क्या है, स्थावर। जंगम का भी हम देख क्या है, स्थावर है। सृष्टि का विलोम शब्द है, सृष्टि का विलोम शब्द है प्रलय। इपिसित का विलोम शब्द है, क्या है, अनिप्सित। साहचर्य का विलोम शब्द है अलगाव, साहचर्य अलगाव। और विराट का विलोम शब्द है क्षुद्र, विराट में बहुत बड़ा, क्षुद्र में बहुत छोटा। स्पर्श का विलोम शब्द, स्पर्श का विलोम शब्द है अस्पर्श। देखते चलें,
अज्ञ का विलोम शब्द है विज्ञ। बहुत इत्मीनान से सुने, सब तैयार होगा। अज्ञ का विज्ञ। गौरव का लाघव, गौरव का विलोम है लाघव। बहिरंग का विलोम है मतलब बहिरंग मतलब बहुत रंग। वही रंग का विलोम शब्द है अंतरंग, अंतरंग। इसका क्या है? अंतरंग। ग्रस्त का विलोम शब्द है मुक्त, ग्रस्त का मुक्त। नेक्स्ट देखते हैं। उत्कर्ष का विलोम शब्द अपकर्ष, याद रखिए, इंपॉर्टेंट में आ जाता है। उत्कर्ष का अपकर्ष। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी। अतिवृष्टि का विलोम शब्द है अनावृष्ट। और संयोग का विलोम शब्द है वियोग। राजा का विलोम शब्द है रंक। आकाश का शब्द विलोम है, या आकाश शब्द का विलोम है पाताल। और सगुण का है, ये निर्गुण होगा यहाँ पे, तो निर्गुण ही है। अपकुशन का विलोम शब्द है शकुन। तिमिर का विलोम शब्द है आलोक। तिमिर का विलोम शब्द क्या है? आलोक। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम शब्द है अप्रत्यक्ष। कहाँ पे है? अच्छा, परोक्ष। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है परोक्ष। नेक्स्ट देखते हैं हम। सामान्य शब्द का विलोम शब्द है विशिष्ट। याद रहे, यहाँ श्रेष्ठ नहीं है, साधारण नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है, क्या है? विशिष्ट है। अमर शब्द का विलोम शब्द है मर्त्य। उपकार शब्द का विलोम शब्द है क्या है? उपकार का अपकार है। फिर आता है आविर्भाव। आविर्भाव विलोम शब्द का विलोम है त्रोभाव। आविर्भाव त्रोभाव। उक्त शब्द का विलोम शब्द है अनुक्त। निर्दय का सदय। उन्मीलन शब्द का विलोम क्या है? निमीलन। उत्कर्ष शब्द का विलोम है अपकर्ष। चिरंतन शब्द का विलोम शब्द है नश्वर। अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द है विग्रह। क्या है? विग्रह है। और अनभिज्ञ का है अभिज्ञ। अनभिज्ञ का क्या है? अनभिज्ञ। नेक्स्ट चलते हैं। सौम्य का विलोम शब्द क्या है? देखिए, अब सौम्य का विलोम शब्द क्या है? ये रहा उग्र। ह्रास का शब्द विलोम वृद्धि। न्यून का शब्द विलोम अधिक। और पुष्ट का शब्द विलोम क्षीण। गुण शब्द का विलोम दोष। इप्सित का अनिपित, ए नंबर, ये देखिए। स्व जाति का विलोम शब्द है विजाति। उन्मूलन का विलोम है रोपण। अमित शब्द का विलोम शब्द है परिमित। अमित का याद रखिए, ये क्या है? ये है परिमित। श्री गणेश में किसी चीज का प्रारंभ होना इति श्री गणेश का क्या है? इति श्री। धनी का विलोम शब्द क्या होगा? धनी होगा, धनहीन होगा, अधनी होगा, या निर्धन होगा? क्या होगा बताएं फटाफट। तो ये होगा निर्धन। धनी मतलब अमीर, निर्धन मतलब गरीब। ये हो गया भाई साहब। अब चलते हैं नेक्स्ट। उन्मीलन का क्या होगा? तो निमीलन में निमीलन। अधिकृत शब्द का विलोम होगा अनधिकृत। अनुलोम शब्द का विलोम होगा प्रतिलोम। अनुलोम शब्द का विलोम क्या होगा? प्रतिलोम। और परिश्रम माने बहुत वर्क करना, और विश्राम में आराम करना, तो इसका होगा विश्राम। आश्रम नहीं होगा, विश्राम नहीं होगा, विश्रांत नहीं होगा। संयोग का क्या होगा? वियोग होता है। संयोग शब्द का विलोम वियोग होता है। ये दिया है। नीचे दिए शब्द युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो देखें, अनुग्रह और आग्रह, ये त्रुटिपूर्ण है ना। जड़ चेतन सही है, अनंत शांत सही है, और आकृष्ट विकृष्ट सही है। इसका गलत क्या है? त्रुटिपूर्ण क्या है? अनुग्रह और आग्रह। अब नेक्स्ट चलते हैं। ऋजु का विलोम क्या होगा? तो ऋजु का होगा बक। अभी आपने देखा था उसमें। ऋजु का होगा आकलन शब्द का विलोम शब्द होगा विकलन। आकलन शब्द का क्या होगा? विकलन। इसी तरीके से देखते हैं। विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, कौन सा है? क्षर अक्षर सही है, स्वल्पायु चिरायु सही है, समास व्यास सही है, आहार विहार सही है, और इसका आहार विहार ही होगा, आहार विहार त्रुटिपूर्ण हो गया। अब चलते 52 नंबर पर। तो इसमें हो जाएगा आमिष सामिष।
आमिष का भी देखा था। उन निम्नलिखित में से कौन सा विलोम त्रुटिपूर्ण है? तो आमिष का समेश, ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है देखो, अत, क्या लिखा है ये, अत। और अत का विलोम क्या है? इति। अभिज्ञ का विलोम क्या है? अज्ञ। कृतज्ञ का विलोम क्या है? कृतज्ञ। फिर नेक्स्ट है संकीर्ण, संकीर्ण का विलोम है विस्तीर्ण, संकीर्ण सकरा, विस्तीर्ण विस्तार। अनुरक्त का विलोम है विरक्ति, अनुरक्ति का विलोम है व्यक्ति। फिर क्या है सापेक्ष का, सापेक्ष का विलोम है निरपेक्ष, सापेक्ष का क्या है? निरपेक्ष। और विग्रह का विलोम क्या है? संधि है, याद रखना, विग्रह का विलोम आग्रह नहीं है, संधि है। क्या है? आग्रह। अब त्रुटिपूर्ण युग कौन सा है? तो देखते हैं कौन सा है, उन्नत और अवगत। क्वेश्चन नंबर 60, विलोम युग त्रुटिपूर्ण है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, उन्नत और अवगत। यथार्थ, यथार्थ का है विलोम आदर्श। साधु का विलोम शब्द है, साधु का विलोम शब्द है असाधु, ये क्या? असाधु। मौन शब्द का विलोम है मूकता, मौन शब्द का क्या है? मूकता। निर्दय का विलोम क्या है? निर्दय, निर्दय का विलोम क्या है? तिमिर का, तिमिर का आलोक होता है, यहाँ पे क्या होता है? तिमिर का आलोक। तीक्ष्ण का विलोम शब्द है मंद, तीक्ष्ण का है मंद, तीक्ष्ण का मंद है। फिस्ट चलते हैं। कृत्रिम, कृत्रिम का विलोम क्या है? तो देखते हैं प्राकृतिक, यहाँ पे क्या है? कृत्रिम का विलोमार्थ क्या होता है? प्राकृतिक होता है। उदात्त का विलोमार्थ है अनुदात्त, क्या है? अनुदात्त। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? तो उदार का विलोम है अनुदार। इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? शुक्ल का विलोम है, तो शुक्ल का विलोम देखेंगे तो शुक्ल का विलोम हो जाएगा कृष्ण। इनमें से कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम है? आगमन, आगमन। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो गलत है प्रवेश का नवेश। भूत भविष्य सही है, भूत का मतलब होता है पास्ट, भविष्य मतलब इन फ्यूचर। मूक कम बोलना, वाचाल बहुत अधिक बोलना, पुरस्कार का तिरस्कार, और प्रवेश का नवेश ये गलत है शब्दायुग्म। उन्मूलन का विलोम देखिए रोपण। उन्मूलन मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना, हटाना। रोपण मतलब होता है रोप करना, लगाना। तो ये हो गया आपका उन्मूलन का रोपण। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है? गृहस्थ का विपरीतार्थक शब्द क्या है? गृहस्थ का विपरीतार्थक शब्द होता है बच्चों मुक्त। क्या होता है? गृहस्थ का विपरीतार्थक शब्द होता है मुक्त, और मूक का विलोम होता है वाचाल। ये हम देखते ही आ रहे हैं। और निम्नलिखित में युग्मों में शब्दायुग्म सही नहीं है या शुद्ध नहीं है। तो कौन सा शुद्ध नहीं है? आयात का निर्यात होता है, क्लियर है। पाप का पुण्य होता है, बद्ध का मुक्त होता है, और नूतन का सनातन नहीं होता है, ये गलत है। गौरव का विलोम शब्द कौन सा है? तो अभी हमने देखा था जैसे पिछले, तो ये है लाघव। क्या होता है? लाघव होता है गौरव का। अनभिज्ञ का विलोम शब्द होता है अभिज्ञ। क्या होता है? अभिज्ञ होता है। गमन का विलोम शब्द होता है आगमन। आगमन किसी चीज का आगमन, गमन माने किसी चीज का चला जाना, जैसे राम गमन किए थे ना। निम्नलिखित में से एक निर्भीक का विलोम शब्द नहीं है, विलोम नहीं है। कौन सा नहीं है भैया निर्भीक का बताइए? तो साहसी और साहसिक, कायर और कातर है। श्री गणेश का विलोम है, श्री गणेश मतलब किसी चीज का स्टार्ट करना, इति श्री में समापन। निंदा का विलोम है, तो निंदा का क्या है? किसी की निंदा करना या किसी की स्तुति करना, ये रहा विलोम। मधुर का विलोम क्या है? तो मधुर का विलोम है कटु, मधुर का विलोम कटु है। अनुरक्त का विलोम क्या है? ये विरक्त है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये है आपका
अर्जन शब्द का विलोम है तो व्ययन। कथित शब्द का विलोम है तो अकथित। कथित शब्द का विलोम है अकथित। प्रच्छन्न शब्द का विलोम है प्रतिपत्र। प्रतिपत्र। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? प्रभावी शब्द का विलोम कौन सा नहीं है? तो ये है आपका प्रभावी। इसका विलोम कौन सा नहीं है? तो इसका विलोम नहीं है आपका अप्रयुक्त, ये विलोम नहीं है। अप्रभावी, निष्प्रभावी, प्रभाव शून्य, ये आपके विलोम है। तो फिर नेक्स्ट देखेंगे पाश्चात्य शब्द का विलोम कौन सा नहीं है? तो पौरुस्त्य पाश्चात्य शब्द का विलोम है। क्या है? पौरुस्त्य। या ये ना यहाँ करके आपको प्रॉब्लम ना हो ये कर लीजिएगा पौरुस्त्य। इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन है? तो अनुग्रह शब्द का विलोम है विग्रह। कौन सा है भाई? विग्रह। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है तो सलील, ये अश्लील का विलोम है। आवेशित शब्द का विलोम है तो अनावेशित। आवेशित शब्द का विलोम है अनावेशित। आचार का विलोम शब्द है, आचार का विलोम शब्द है कौन सा है भैया? आचार का शब्द विलोम हो जाएगा अनाचार। ये सब ए दिए हुए हैं, इनसे मतलब ना रखिएगा आप। ओके, अब देखते हैं स्वाधीन का विलोम क्या है। तो पराधीन। स्वाधीन मतलब पराधीन। स्वाधीन मतलब अपने अधीन और पराधीन मतलब दूसरे के ऊपर कोई काम को रोकना। अब देखते हैं स्वाधीन के बाद कहाँ गया भाई? अनुरक्त हो गया था ना। ये रहा स्वाधीन। स्वाधीन पराधीन हो गया। अब आते 95 पे। तो 95 ये रहा आपका विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं, क्या कहेंगे? विलोम शब्द ही कहते हैं। तो ये रहा आपका विलोम शब्द। उन्मूलन अभी बताई था, रोपड़ हो जाएगा। फिर देखते हैं निषिद्ध। निषिद्ध शब्द का विलोम है विहित। नैसर्गिक का विलोम है कृत्रिम। और अधोलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो भिज्ञ और सभिज्ञ सही नहीं है। प्रसारण, संकुचन, ओजस्वी, निस्तेज, देहाती, शहरी, ये सही है। स्थावर का जंगम होगा। स्थावर का क्या होगा? जंगम होगा। श्री गणेश का इतिश्री होता है। श्री गणेश का क्या होता है? इतिश्री होता है। श्री गणेश का इतिश्री। आहूत का विलोम शब्द है अनाहूत। आहूत का विलोम शब्द है अनाहूत। नेक्स्ट देखें अर्थ का इति। वादी का विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिवादी। वादी का क्या हो जाएगा? प्रतिवादी। अवर। अवर का विलोम शब्द क्या होगा? प्रवर। जटिल शब्द का, जटिल का विलोम शब्द होगा सरल। जटिल का सरल। जटिल का सरल। जटिल का सरल। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है तो अशुद्ध की पहचान करते हैं तो प्रत्यक्ष का परोक्ष। आयात निर्यात सही है। प्रत्यक्ष का परोक्ष गलत है, अशुद्ध है यहाँ पे। आमिष का सामिष। परिश्रम का विलोम शब्द, परिश्रम का विलोम शब्द विश्राम हो जाएगा। और अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द ऐच्छिक हो जाएगा। अनिवार्य का ऐच्छिक। ऐच्छिक का अनैच्छिक भी होता है ना। अनिवार्य अनैच्छिक। ऐच्छिक अनिवार्य विपरीतार्थक शब्द। नेक्स्ट देखते हैं प्रतिकूल शब्द का विलोम क्या होता है? प्रतिकूल होता है किसी के कूल ना होना, अनुकूल ना होना, तो ये हो जाएगा अनुकूल। चिरंतन का सही विलोम शब्द है नश्वर। सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। सुलभ का क्या है? दुर्लभ है। सुलभ का क्या होता है?
दुर्लभ होता है। सुलभ का क्या होता है? दुर्लभ होता है यहाँ पे। दीर्घायु, दीर्घायु का क्या होता है? अल्पायु होता है। दीर्घायु का अल्पायु होता है। और व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द है, व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द है आपका समस्त। क्या होता है ये? समस्त। अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं उपमेय। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। क्या शब्द है? अनुपमेय। अनुपमेय भूगोल का विपरीतार्थक शब्द है, तो क्या है? खगोल है। भूगोल का खगोल होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। तो नेक्स्ट में क्या देखेंगे अब हम? सहयोग का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक है। क्या है? सहयोग का क्या हो सकता है? प्रतियोगी। किसी ने सहयोग किया, किसी ने सहयोग नहीं किया, तो प्रतियोगी। जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? घटाव। जोड़ का घटा, गुणा का भाग। नेक्स्ट देखते हैं, तृष्णा का उपयुक्त है विपरीतार्थक, कहने का मतलब तो क्या होगा? वितर्षणा। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, तो विहित। क्या है? विहित। पोषण, पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा, क्या होगा? शोषक। सदैव का होगा विरल, सदैव का होगा विरल। सहोदर का होगा, सहोदर का क्या होगा? अन्योदर, सहोदर का अन्योदर। और कृतज्ञ, कृतज्ञ का क्या होगा बच्चों? कृतज्ञ का हो जाएगा कर्तव्य। मेरे साथ डटे रहना, आज के इस पूरे लेक्चर में विलोम शब्द को फिनिश कराना है मित्रों, बहुत अच्छे से देखते रहिए। और ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी मैप के साथ देखना है ना, तो इसी एग्जाम विद AXM चैनल को सब्सक्राइब करिए, एग्जाम विद AXM, क्योंकि ज्योग्राफी आपको पूरा कंप्लीट बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगा वहाँ से। चलते हैं फिर संकीर्ण। संकीर्ण में देखिएगा उदार। संकीर्ण का विलोम क्या होगा? उदार। संधि का क्या होता है? तो संधि का होता है विग्रह। यही फिर देखते हैं पत्र शब्द का सही विलोम क्या है बच्चों? पत्र शब्द का सही विलोम है पत्ता, चिट्ठी, पंख। बहुत बढ़िया। महात्मा का शब्द का विलोम है, महात्मा होता है महात्मा। दुरात्मा, तो दुरात्मा हो ही गई, दूषित आत्मा है ना, तो ये हो गया दूषित आत्मा मतलब दुरात्मा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? अब बताइए कौन सा गलत है? इष्ट, अनिष्ट, छली, निश्चल, उत्कृष्ट, निकृष्ट, समानुनासिक, निरनानुशासिक। लेकिन क्या है इसमें? हो जाएगा आपका उत्कर्ष निष्ठ। ये युग्म गलत है। निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द कौन सा है? तो सही विलोम शब्द है नत की अवनत हो जाएगी। अनुकूल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा मेरे मित्रों? तो अनुकूल का हो जाएगा प्रतिकूल। क्या हो जाएगा बच्चों? प्रतिकूल। उत्कर्ष का विलोम शब्द हो जाएगा अपकर्ष, उत्कर्ष का हो जाएगा अपकर्ष। और विहित का क्या हो जाएगा? विहित का हो जाएगा निषिद्ध। विवाद का विलोम हो जाएगा निर्विवाद। विवाद मतलब निर्विवाद, विवाद निर्विवाद मतलब कोई विवाद नहीं। देखते हैं नेक्स्ट में है विस्तार का विलोम क्या होगा? विस्तार का तो सूक्ष्म हो सकता है या संक्षेप हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा? संक्षेप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संक्षेप हो जाएगा। ये देखो लिखा है संक्षेप। ओके। विस्तृत का विलोम क्या होगा? तो विस्तृत का हो जाएगा संक्षिप्तता। जान लीजिए, ये रहा भैया मेरे, ये रहा। उद्धम का विलोम क्या होगा? उद्धम 137 है, उद्धम का विलोम पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आलस्य। अनिवार्य ए और सी दोनों दे रहा है, तो कहने का मतलब अपरिहार्य और ऐच्छिक भी हो जाएगा। उन्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? तो उन्मुख का हो जाएगा प्यारे बच्चों विमुख हो जाएगा, उन्मुख का विमुख। उपकार का क्या हो जाएगा? उपकार का हो जाएगा अनुपकार। क्या हो जाएगा? अनुपकार। तो अब इसी तरीके से मैं आगे बढ़ रहा हूँ आपके लिए, और आगे देखते हैं हास का विलोम क्या होगा? तो ये होगा बिहास। ये रहा। चिरंतन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए, तो ये होता है नश्वर। ग्रस्त का विलोम क्या होता है बच्चों? तो ग्रस्त का विलोम होता है मुक्त। अभी भी देखा था, ये 2-3 बार मिला है देखने को।
यूपी ट्रिपल SCC वाले भी एग्जाम में आ जाते हैं। जहाँ भी हिंदी आती, जहाँ भी विलोम शब्द आता है, आपको सारा यहीं से मिल जाएगा। प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ, अंत तक बने रहिए प्यारो दोस्तों। रोपड़ होता है उन्मूलन का, और उद्दत का क्या होता है अभी आपने देखा ही था, तो विनीत होता है उद्दत का। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो ये होता है आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो आविर्भाव का तिरोभाव आपने देखा था अभी। चपल का विलोम शब्द हो जाएगा गंभीर। प्रवृत्ति का विलोम शब्द हो जाएगा, प्रवृत्ति का हो जाएगा निवृत्ति, निवृत्ति। विपद का विलोम शब्द हो जाएगा संपद। रुग्ण का विलोम शब्द हो जाएगा स्वास्थ्य। क्या हो जाएगा? रुग्ण मतलब रोग, स्वास्थ्य। उद्दत का विलोम शब्द हो जाएगा विनीत। विपरीतार्थक शब्द का चुनिए, तो ये पोषक हो जाएगा, शोषक का पोषक हो जाएगा। कर्कश का विलोम शब्द, कर्कश मतलब तेज ध्वनि, कर्कश। मधुर हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा मधुर। श्री गणेश इति श्री होगा, ये होगा। सुषुप्ति का विलोम शब्द ये देखो लिखा है, तो विलोम शब्द होगा जागृति। सुषुप्ति का जागृति क्या हो जाएगा? सुषुप्ति का जागृति हो जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं जागृति। ऋजु का विलोम शब्द होगा वक्र। क्या होगा ये? वक्र। तो ऋजु का वक्र देखते हैं। फिर आइए 157 पर, तो ये हो जाएगा 157 का आपका विलोम सर्वज्ञ। क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ। कृष का विलोम शब्द हो जाएगा आपका हष्ट पुष्ट। क्या हो जाएगा? हष्ट पुष्ट। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका उदय। उदय का विलोम शब्द क्या होगा? तो उदय का विलोम शब्द आपका हो जाएगा अस्त। कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। कर्कश मतलब होता है बहुत तेज, कठोर की आवाज, और ये हो जाएगा मधुर। प्रसारण का विलोम शब्द हो जाएगा आपका, क्या होगा? अंकुचन। ये हो जाएगा आपका अंकुचन। भारतीय लोक नृत्य जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है, मतलब योग मतलब रोग, ये पूछ रहा है विलोम। तो यहाँ पे देखिए रोग। फिर चलते हैं, उसका उत्तरी उस पर बहुत जच रहा था, तो अधोवस्त्र हो जाएगा। वैमनस्य का विलोम शब्द होगा सौमनस्य। उदय शब्द का विलोम शब्द होगा अस्त। उदय शब्द का होगा अस्त। अवनि का विलोम शब्द होगा, क्या होगा? अंबर। नेक्स्ट देखते हैं, अंबर के बाद हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो हर्ष का होगा विषाद। उद्धत का विलोम शब्द क्या होगा? विनीत। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका होगा कृतज्ञ। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो हो जाएगा आर्जव। ऋजु का वक्र होगा, ऋजु का ये वक्र दे रहा है, ऋजु का वक्र हो जाएगा। और संकीर्ण, संकीर्ण क्या होता है? विकीर्ण, विकीर्ण। गणेश का इतिश्री, संपन्नता का निर्धनता, संपन्नता का निर्धनता। और विपरीतार्थक शब्द चुनिए, तो विपरीतार्थक शब्द कैसे हैं? पोषक, शोषक का पोषक। अनुकूल, अनुकूल का प्रतिकूल। फिर देखते हैं, आयात का निर्यात होगा, आयात का क्या होगा? निर्यात होगा। कोमल का कठोर हो जाएगा, कोमल का कठोर हो जाएगा, कोमल का कठोर हो जाएगा। उत्तीर्ण का विलोम शब्द अनुत्तीर्ण होगा, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण होगा। और निरामिष का सामिष होता है, निरामिष का सामिष होता है। निम्नलिखित विलोम शब्द युग्मों में से शब्द युग्म शुद्ध नहीं है, तो तुम्हारा समास और न्यून ये शुद्ध नहीं है। नैसर्गिक कृत्रिम होता है, तामसिक सात्विक होता है, अवरोह आरोह होता है। कौन गलत युग्म है? तो ये देखिए अमावस्या और योगी, ये गलत युग्म है। क्या है? ये वाला गलत युग्म है। अनुलोम विलोम सही है, अनिवार्य वैकल्पिक सही है, अनुदातम प्राचीनतम सही है। कौन गलत युग्म है? तो आप छली और बहिरंग, ये गलत है। मूक वाचल सही है, ऐश्वर्य अनैश्वर्य सही है, अभिज्ञ अनभिज्ञ सही है। कौन गलत युग्म है? तो इसमें आपका उत्तम व्रत ये गलत हो जाएगा। कौन गलत युग्म है? तो इसमें देखेंगे राग और रंग। कौन गलत युग्म है? तो इसमें है दुखी और श्वेत, असीम ससीम, विवेकी अविवेकी, प्रस्थान आगमन। कौन गलत युग्म है? तो ये है रथी मंडन। क्या है ये है आपका रथी मंडन। नेक्स्ट देखते हैं, फिर है आपका उन्मुख। उन्मुख शब्द का विलोम क्या है?
तो उन्मुख का है, क्या है, विमुख। दृष्ट शब्द का विलोम नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तृष्णा नहीं है। ठीक है, दृढ़ शब्द का तृष्णा नहीं है, चुस्त शब्द का विलोम नहीं है, तो आशीष नहीं है आपका। कौन सा नहीं है, आशीष नहीं है। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं, उद्धत शब्द का विलोम है। उद्धत का कौन सा है, स्थूल है। फिर नेक्स्ट आइए भाई साहब, ग्राहम शब्द का विलोम है सद्वा। क्या है, सद्वा। ऋजु का वक्र हो जाएगा। आवर्तक शब्द का विलोम है अनावर्तक। अनावर्तक, क्या है, अनावर्तक। अनाहुत शब्द का विलोम है आहूत। अब यहाँ पे आपके विलोम शब्द सारे खत्म हो रहे हैं, फिनिश होते हैं। आप एक दो बार आराम से इसे सुनिए, इत्मीनान से। अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए कैसा लगा। और मेरे साथ आप ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, हमारे एग्जाम विद ASN पर अच्छे से पढ़ें। मैप के साथ मैं उसमें पढ़ा रहा हूँ। इत्मीनान से, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे समीक्षा अधिकारी का हो, PCS का हो, चाहे कोई इंडियन रेलवे एग्ज़ाम हो। हम बेसिक टू एडवांस पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, तो आप अच्छे से सुनिए, देखिए और आपको सफलता मिले। आपका स्वागत है। धन्यवाद।